हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। इस वीडियो में आपको प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेगा लाइन बाय लाइन, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वर्ड मीनिंग्स एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो इस पोएम के थ्रू पोएट हमें बता रहे हैं कि कभी कभी कितना जरूरी होता है कि हम कुछ ना करें। पूरी लाइफ हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे क्या करना है यही सोचते रहते हैं, पर हम कभी भी टाइम निकाल के आराम से बैठ के सोचते नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, चीजों को एनालाइज नहीं करते, खुद से क्वेश्चन नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं क्या हम वो करना चाहते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं। तो ये जो लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है उसको हाईलाइट करती है ये पोयम। अगर हम सब कुछ टाइम के लिए शांत रहेंगे तो हम खुद को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। सबसे पहले पोएट हमें कह रहे हैं 12 तक काउंट करो, और जब तुम ये 12 तक काउंट कर रहे हो इस ड्यूरेशन में कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब शांति से स्टिल होके बैठेंगे। पर्टिकुलरली 12 तक हमें बोला जा रहा है काउंट करने को क्योंकि ये रेजोनेट करता है विद द 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड 12 नंबर्स इन अ क्लॉक। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। बस एक बार के लिए किसी लैंग्वेज में बात मत करो। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेजेस है वो इतनी सारी होती है पूरे वर्ल्ड में, और लैंग्वेज होने की वजह से, डिफरेंसेस होने की वजह से बैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो प्लीज कुछ टाइम तक किसी लैंग्वेज में मत बोलो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। प्लीज 1 सेकेंड तक रुक जाओ एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यानी कि जो भी काम कर रहे हो उसको रोक दो, बिल्कुल स्टिल होके बैठ जाओ। जब सब शांत हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, एक बहुत ही एग्जॉटिक सा मोमेंट हो जाएगा, ऐसा मोमेंट जो पहले कभी भी नहीं हुआ। विदाउट रश, विदाउट इंजन, कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, कोई गाड़ियां वगैरह नहीं चलेगी, रोड खाली हो जाएगी, सब कुछ बिल्कुल स्टिल हो जाएगा और एक सडन सी स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। ये सडन स्ट्रेंजनेस जो होगी इसमें हम लोग सब साथ में होंगे, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। हम लोग सब साथ में इसमें होंगे और सारे साथ में मिलके स्टिल बैठेंगे और चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जब सब रुक जाएंगे तो जो फिशरमैन है वो फिशेस को हार्म करना बंद कर देंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो आदमी सॉल्ट गैदर करता है ओशन के बेड से, वो रुकेगा और देखेगा अपने हाथों को, क्योंकि जब सॉल्ट को गैदर करते हैं जो हाथ होते हैं ना वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। लेकिन वो रुकेगा और वो देखेगा अपने हर्ट हैंड्स को, रियलाइज करेगा कि मैं अपने हाथ को कितना हर्ट कर रहा हूँ। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। जो लोग वॉयलेंस प्रैक्टिस करते हैं, ग्रीन वॉर्स यानी जो हम वॉयलेंस करते हैं नेचर पे, जो नेचर को हार्म किया जाता है। वॉर्स विद गैस यानी कि न्यूक्लियर वॉर्स, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जब भी कोई वॉर होता है तो दोनों जगह पे ह्यूमैनिटी खराब होती है, दोनों जगह पे किलिंग्स होती है। तो ये एक ऐसी विक्ट्री होती है जिसमें कोई सर्वाइवर्स नहीं होते, क्योंकि दोनों साइड पे लाइफ जाती है इनोसेंट लोगों की। जब हम चीजों को रोकेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे चीजों को, तो ये जो सारे लोग हैं जो कि वॉयलेंस प्रैक्टिस करते हैं, दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। इन लोगों में एक ब्रदरहुड की फीलिंग ज्वाइन होगी और ये लोग शेड में वॉक करेंगे साथ में, डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मतलब साथ में इनमें ह्यूमैनिटी बिल्ड होगी, फ्रेंडशिप बिल्ड होगी, और ये लोग बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को कि ये जो वॉर्स है, ये जो वॉयलेंस है, ये करना कितना गलत है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। पोएट हमें कह रहे हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं ये तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम फिजिकली इनएक्टिव हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, लेकिन मेंटली एक्टिव हो जाओ, चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट हमें किसी भी सेंस से ये नहीं कह रहे कि तुम मर जाओ, नो ट्रक विद डेथ यानी कि नो एसोसिएशन विद डेथ। हमें बस स्टिल होकर चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करना है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। हम बहुत सिंगल माइंडेड होते हैं, हम हमेशा यही सोचते रहते हैं आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अगर हम ये सब ना करें, हमेशा हमेशा आगे का ना सोचते रहे और कुछ टाइम के लिए कुछ भी ना करें, डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। तो क्योंकि हम हमेशा आगे का सोचते रहते हैं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, एक चीज खत्म होती है दूसरी चीज पे मूव कर जाते हैं विदाउट एनालाइजिंग एनीथिंग, तो हम खुद को समझ ही नहीं पाते। तो जब हम साइलेंट रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे और खुद को एनालाइज करेंगे, जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, तो ये हम खुद को बेटर समझ पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। जो हमारी इनएबिलिटी होती है खुद को समझने की, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है।
जिसकी वजह से आपने देखा होगा लोग गलत स्टेप उठा लेते हैं, जैसे कि सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ है, ये भी नहीं होगा अगर हम टाइम निकाल के इंट्रोस्पेक्ट करें। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। हम नेचर से सीख सकते हैं कि जब सब कुछ स्टिल हो जाता है उसके बाद भी सब अलाइव होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने लॉकडाउन में देखा होगा। जब लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम पे, सब कुछ बिल्कुल स्टिल हो गया था, बाहर कोई गाड़ियां नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था, नेचर बिल्कुल हील हो गया था। इतना प्रोग्रेस हुआ था नेचर में, आपने देखा होगा जानवर बाहर निकल के आ रहे थे, और सबको इतना टाइम मिला था अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, समझने के लिए खुद को। तो ये जो सीख है चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने की और स्टिल रहने की, ये हम अर्थ से, नेचर से सीख सकते हैं। एंड में पोएट हमें कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोएट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और तुम चुप रहो एंड आई विल गो। इसका ये मतलब है कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये स्टिल रहना है, इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एलिट्रेशन आप देख सकते हैं, सडन स्ट्रेंजनेस, क्लीन क्लोथ्स, हर्ट हैंड्स। जब भी जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे होते हैं साथ में, तो वो एलिट्रेशन होता है। एंटीथीसिस हो गया, काउंट टू 12 एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। यानी कि यहाँ पे हमें पोएट कह रहे हैं काउंट करो और स्टिल भी रहो। तो हमें काउंट भी करना है, मेंटली स्टिल भी रहना है, तो दो अपोजिंग चीजें आ रही है, इसीलिए एंटीथीसिस हो गया। रेपिटेशन आ गया, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, क्योंकि वॉर्स रिपीट हो रहा है। आयरनी यहाँ पे है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे विक्ट्री भी हो रही है, यानी कि एक विक्ट्री हो रही है, लेकिन इस विक्ट्री में कोई सर्वाइवर्स नहीं है, तो ये बहुत ही आयरॉनिक सी सिचुएशन हो जाती है। और पर्सोनिफिकेशन हो गया, अर्थ कैन टीच अस। क्यों? क्योंकि जो टीचिंग होता है वो एक पर्सन का काम होता है, वो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है जो कि अर्थ को दी गई है, इसीलिए यहाँ पे अर्थ को पर्सोनिफाई करा गया है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।